नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के शिक्षकों को राज्य के शिक्षक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम अपने शिक्षक को सम्मान देते हैं। इस मौके पर कल बिहार के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। शिक्षकों के सम्मान में पटना में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तेलिया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। राज्य सरकार ने बिहार के 20 शिक्षकों को राज्य के शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। राज्य के शिक्षक पुरस्कार के लिए सूबे के विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित 20 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें 10 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, रोहतास, औरंगाबाद और नालंदा में बारिश का असर। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र ने राज्य के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ इन जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद और नालंदा जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश और वज्रपात हो सकता है। लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 6 से 7 सितंबर के बीच बिहार, झारखंड और बंगाल के गंगा से सटे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में इन इलाके के लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में मोबाइल ऐप से होगी मिड डे मील की निगरानी। स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग की तैयारी जोरों पर। बिहार के स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर विभाग की तैयारी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी मोबाइल ऐप से की जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मिडिल और प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद मिड डे मील बांटने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन और किचन में सफाई तथा बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के युवाओं के पास सेना में नौकरी करने का सुनहरा मौका। यहाँ निकली बम्पर वैकेंसी। सेना में नौकरी हासिल करने की तैयारी कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। असम राइफल्स ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। इस भर्ती में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर कुल 1230 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2021 तक या इससे पहले ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। उम्मीदवारों को 25 अक्टूबर 2021 तक आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। कुछ पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जबकि कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बाढ़ को लेकर फिर नया अलर्ट जारी। क्षति का जायजा लेने आज पटना पहुंचेगी केंद्रीय टीम। बिहार में मानसून की बारिश के बीच नदियां उफान पर है। यहां बाढ़ से 15 जिलों में लगभग 20 लाख की आबादी प्रभावित है। बाढ़ के पानी में डूबने से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग ने उत्तर बिहार के सभी जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव कार्य चला रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बाढ़ से तबाही का जायजा लेने 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज सोमवार को पटना आ रही है। यह टीम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर तबाही का जायजा लेगी। यह केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान की बाबत राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए 2 दिन स्पेशल ड्राइव। अगर अब तक नहीं लगवाया टीका तो 2 दिनों में वैक्सीनेटेड होने का मौका। पटना में 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। अगर आपने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आज सोमवार और कल मंगलवार को पटना में वैक्सीनेशन की विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। 6 और 7 सितंबर को 3 लाख लोगों को टीका लगाने का बड़ा लक्ष्य है। यह लक्ष्य पूरा हुआ तो पटना का देश में एक बार फिर से डंका बजेगा। अब तक पटना वैक्सीनेशन में कई बार रिकॉर्ड बना चुका है। पटना में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को लेकर 100% वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। इसी क्रम में 6 और 7 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाने की तैयारी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी मंगलवार को शिक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिक्षा सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक, छात्र शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी। 1 अक्टूबर से मिलेगा लाभ। बिहार के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक की रोजाना वृद्धि हो सकती है। आगामी 1 अक्टूबर से इस वृद्धि का लाभ बिहार के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिल सकेगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकारी कर्मियों को सरकार महंगाई भत्ता देती है। उसी के तर्ज पर उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है। क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार ने हाल में ही कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि की है, उसी के मद्देनजर श्रम संसाधन विभाग ने भी कर्मियों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से बनाए जा रहे प्रस्ताव को जल्द ही न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री समिति को भेज दी जाएगी। समिति के प्रमुख विभागीय प्रमुख होते हैं। समिति की मंजूरी के बाद विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में शिक्षक दिवस पर धरना। शिक्षक और अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बोले नियुक्ति पत्र देने की तारीख बताए सरकार। आमरण अनशन और आत्मदाह की मांगी परमिशन। शिक्षक दिवस पर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक के लिए चयनित युवाओं ने धरना दिया। गर्दनबागी में टेट शिक्षक संघ और एस टेट शिक्षक संघ के बैनर तले युवाओं ने प्रदर्शन किया। दोनों ही संगठनों ने आसपास ही धरने का आयोजन किया था। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। धरने में पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। टेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा है कि जिन लोगों का चयन शिक्षक नियोजन में हो गया है और चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी एनआईसी पर आ गए हैं, उन सभी को 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। सरकार का कहना है कि सर्टिफिकेट जांच के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सच तो यह है कि अभी तक सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हुई है, केवल बरगलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि समय पर नियुक्ति पत्र देंगे। उनका कहना है कि सरकार नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा बताए, साथ ही जिनका चयन अब तक नहीं हो पाया है उनकी काउंसलिंग कराई जाए। अभी भी 47,000 पद खाली पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में तैयार होगा बीमारी का डेटा बैंक। अब हर घर का होगा फैमिली फोल्डर। 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की दर्ज होगी मेडिकल हिस्ट्री। बिहार सरकार बीमारी का डेटा बैंक तैयार कर रही है। इसके लिए हर घर का फैमिली फोल्डर तैयार किया जाएगा। यह डेटा का एक बेस होगा जिसमें हर परिवार में 30 साल से ऊपर के सदस्यों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। गंभीर बीमारियों से बचाव को लेकर तैयार किए गए डेटा कलेक्शन के विशेष मॉडल से कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक और हृदय रोग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। बीमारियों का डेटा बैंक सामने आने के बाद फिर इस पर सरकार हेल्थ प्रोग्राम चलाएगी। बीमारी के विशेष डेटा बैंक को तैयार करने और बिहार में हेल्थ के बड़े सर्वे को लेकर आशा को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातीय जनगणना पर आरजेडी की नई स्ट्रेटजी। तेजस्वी यादव बोले पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहा है राजद। सोनिया गांधी ने भी बनाई कमेटी, कई दलों के साथ होगी बात। जातीय जनगणना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नई स्ट्रेटजी बनाई है। इसको लेकर रविवार को पार्टी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे देश में आंदोलन होगा। सोनिया गांधी ने इसके समर्थन में एक कमेटी बनाई है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे पर बात करेंगे और सभी को एकजुट कर आंदोलन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज शिक्षक दिवस है और आज हम शहादत दिवस के रूप में जगदेव बाबू की पुण्यतिथि मनाते हैं। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जगदेव बाबू के बारे में नई पीढ़ी को जानने की जरूरत है।